जब भी आप सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो सीपीयू शेड्यूलिंग में आपको कुछ सवाल आते होंगे, जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग हमारा कौन करता है, सीपीयू शेड्यूलिंग कब होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग कहाँ होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग के गोल्स क्या हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग के फंक्शंस क्या हैं। तो इन सारी चीज़ को आज की वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं दानियाल अफंदी स्वागत करता हूं आपका कीडो कोडर में। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग जो होता है हमारा वो कहाँ होता है। तो जो हमारा रेडी स्टेट होता है वहां हमारा सीपीयू क्या होता है, शेड्यूल किया जाता है। ठीक है, कौन करता है? जो सीपीयू शेड्यूलर होता है वो हमारे सीपीयू को शेड्यूल करता है। राइट, कब होता है? जब हमारा रन टाइम, कोई प्रोसेस हमारा टर्मिनेट होगा, कोई प्रोसेस मेरा आया, मान लीजिए कि मेरे रेडी क्यू में कुछ प्रोसेस आए P1 P2, इसको क्या किया मैंने, सीपीयू एलोकेट किया। कौन वाले को? मान लीजिए प्रोसेस 1 को। अब प्रोसेस 1 या तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर वो टाइम क्वांटम के वजह से कहाँ चला जाएगा, हमारा वेटिंग में या ब्लॉक में चला जाएगा। ठीक है, तो कब होगा? जब हमारा प्रोसेस रेडी क्यू से रन की तरफ बढ़ेगा या वेट की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस हमारा और कब होता है? जब हमारा वेटिंग से भी वापस, इस वेटिंग से वापस हमारा रेडी क्यू में जाता है। ठीक है, और जब हम कोई न्यू प्रोसेस क्रिएट करते हैं, कोई भी नया प्रोसेस क्रिएट किए तो वो हमारा कहाँ आता है? रेडी क्यू में आता है। तो आपको समझ आया कौन होता है, कौन करता है? सीपीयू शेड्यूलर करता है। कहाँ होता है? रेडी स्टेट में होता है। कब होता है? जब रन से टर्मिनेट हो, या रन से वेट ब्लॉक हो, या वेट से रेडी हो। इस सारे चीजों में हमारा होता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज आता है कि इसकी फंक्शनलिटी क्या है। सीपीयू शेड्यूलर की फंक्शनलिटी क्या है, इसका काम क्या है? तो काम है टू एलोकेट द सीपीयू टू द प्रोसेसर। जो भी प्रोसेस हमारे आ रहे हैं उस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करना, उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए, काम करने के लिए जो हम सीपीयू उसको एलोकेट करेंगे, यही फंक्शनलिटी हमारी किसकी है? सीपीयू शेड्यूलर की है। ठीक है, उसके बाद इसके गोल्स क्या हैं? गोल्स बेसिकली क्या है कि हम सीपीयू जब शेड्यूल करते हैं तो जो हमारा थ्रूपुट है वो हमारा मैक्सिमाइज होना चाहिए। सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है वो हमारा मैक्सिमाइज होना चाहिए। मतलब सीपीयू हमारा आइडल ना बैठे, खाली ना बैठे, हर वक्त कोई ना कोई प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट होता रहे। ठीक है, वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करना, जो भी हमारा वेटिंग टाइम है किसी प्रोसेस के लिए, उसको मिनिमाइज करने का भी काम करना, ये हमारा सारा कुछ कौन करता है, कौन देखता है? सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर आता है। ये इसके गोल्स थे कि हमको जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो बढ़ाना है। ठीक है, थ्रूपुट जो है हमारा सिस्टम का इंक्रीज करना है, और वेटिंग टाइम जो है सिस्टम का क्या करना है? मिनिमाइज करना है, डिक्रीज करना है। सीपीयू शेड्यूलिंग जानने के बाद अब कुछ टर्म्स है जिसको जानना जरूरी है, तभी हम जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसको पढ़ पाएंगे। तो कुछ टर्म है जो रिलेटेड है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक होता है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या होता है? द टाइम व्हेन द प्रोसेस इज अराइव्ड इनटू रेडी स्टेट। जब भी कोई प्रोसेस हमारा क्रिएट हुआ है और वहां से वो रेडी स्टेट में अराइव करता है, आता है, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? अराइवल टाइम बोलते हैं, जिसको A.T से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रस्ट टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट करने के लिए किसी प्रोसेस को जितना टाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं? ब्रस्ट टाइम बोलते हैं, जिसको BT से डिनोट करते हैं। उसके बाद है कंप्लीशन टाइम, द टाइम एट विच द प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूशन। जब भी कोई प्रोसेस मेरा न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आता है, फिर रनिंग स्टेट में जाता है और वहां से वो अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, जो टास्क हमने उसको दिया था वो कंप्लीट कर लेता है, उस टाइम जो कंप्लीटेड टाइम है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीशन टाइम बोलते हैं, और उसको हम CT से डिनोट करते हैं। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट रिस्पॉन्स एंड अराइवल टाइम। जो भी प्रोसेस हमारा क्रिएट हुआ न्यू वाले स्टेट में, उसका जो पहला रिस्पॉन्स था और वो जो अराइव करेगा रेडी स्टेट में, उस दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम, द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम।
जो हमारा कंप्लीशन टाइम है किसी प्रोसेस का और जो हमारा अराइवल टाइम है, किस टाइम में वो प्रोसेस अराइव हुआ और कितने टाइम में वो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ, उस दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं और उसको TAT से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा वेटिंग टाइम, द डिफरेंस बिटवीन द टर्न अराउंड टाइम और ब्रश टाइम। जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है उसके और जो हमारा ब्रश टाइम है, जिस टाइम में वो प्रोसेस फुल एग्जीक्यूट हो जाता है, उस दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वेटिंग टाइम बोलते हैं और उसको हम WT से डिनोट करते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज आपको आगे CPU शेड्यूलिंग जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें सारे यूज होंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.